सुधीर चौधरी को गिरफ्तार करो, एंकर को लेकर क्यों उठी ऐसी मांग। मशहूर न्यूज एंकर और पत्रकार सुधीर चौधरी इन दिनों चर्चाओं में है। पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर सुधीर चौधरी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। एक आदिवासी समूह ने ईडी द्वारा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सुधीर चौधरी द्वारा ऑन एयर की गई टिप्पणी को लेकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हेमंत सोरेन के खिलाफ सुधीर चौधरी की टिप्पणी तब आई जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 31 जनवरी को प्रसारित शो में सुधीर चौधरी ने आदिवासी समुदाय के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी की थी, जिसके बाद सुधीर चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और उन्हें फौरन गिरफ्तार करने की मांग की गई है। आदिवासी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में रोष व्यक्त करते हुए बांसवाड़ा कांग्रेस के खेर डाबर मंडल ने अध्यक्ष मिलन चाहिल के नेतृत्व में पुतला फूंका और हाय हाय के नारे लगाए। इस अवसर पर जिला सोशल मीडिया प्रभारी भारत दोषी, प्रदेश सचिव लता नीनामा, सेवादल जिलाध्यक्ष साजिद नायक, सरपंच प्रकाश शांतिलाल मैडा, प्रकाश मैडा, मुन्ना खान, सईद परवाना, जाहिद खान, उषा शर्मा, शहनाज बी, अनीता सिसोदिया आदि उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले से बिरबल कड़वा की खास रिपोर्ट। झारखंड के पूर्व सीएम पर टिप्पणी को लेकर सुधीर चौधरी पत्रकार आज तक के जिन्होंने बयान दिया था न्यूज कवरेज के दौरान, उसको लेके आदिवासी समाज के अंदर काफी रोष है और आज बांसवाड़ा के अंदर उनका पुतला दहन किया है। अब उनसे वार्तालाप करेंगे कि इनकी क्या मांग है और आगे क्या कहना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते सर। मिलन जी, आज आपने सुधीर चौधरी जो जाने माने पत्रकार है, उनका आपने पुतला दहन किया, वजह क्या? सर कुछ दिन पहले जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ईडी लेके गई थी हिरासत में, तो सुधीर चौधरी जी ने अपने एक प्रोग्राम के दौरान शाम को ये बोला था कि उन्हें तो चार्टर्ड प्लेन से उड़ने की आदत है, एसी वाली गाड़ियों में बैठने की आदत है और अब हमें ऐसा लगता है कि वो 30-40 साल पहले किसी आदिवासी की तरह जंगल में वापस रहने जा रहे हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि ये आपकी समीक्षा है देश की 12 करोड़ जनसंख्या के लिए, जो आदिवासी समाज हमारा आता है। आज आपने एक समाज को आपने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, आपने समाज के ऊपर जो टिप्पणी करी है उसका हमने विरोध करने के लिए आज उनका पुतला जलाया है और ये बिल्कुल अपमान किया आपने आदिवासी समाज का। आपने इस देश की महामहिम राष्ट्रपति, जो हमारी तीनों सेना की कमांडर होती है, जो हमारे देश की मुखिया है, प्रथम महिला है, उनकी जाति का भी अपमान किया है। और मेरा आज निवेदन है कि कल वो मैंने सुना शायद ट्विटर पे उन्होंने माफी मांगी है, तो माफी मांगने से कुछ होगा नहीं। आपने जो हमारा एसटी एससी समाज के लिए संरक्षण में जो कानून सरकारों ने बना रखे हैं उसके विधि सम्मत मैं सबसे अपील करता हूँ, जहाँ भी शायद रांची में FIR हुई और 1-2 जगह और हुई है, और जहाँ भी वो FIR हुई वो सरकारें उन समयबद्ध उस पर कार्रवाई करें। और हमारी यही मांग है कि इनकी गिरफ्तारी हो और जो भी कानून पूर्वक जो भी इनका निस्तारण हो इस बात का, क्योंकि हमें इन्होंने जो कहा है वो अशोभनीय भी है और क्षमा के योग्य नहीं है। जी जी। कहीं कहीं अगर उनके सुधीर चौधरी की बात करें तो उन्होंने अपने ट्विटर पर माफी भी मांगी है, तो माफ तो उनको किया जा सकता है, इसको लेके तो सर फिर मैं 2 गाली मैं बोल देता हूँ यहाँ से, फिर मैं माफी मांग लूंगा। अगर वो कंफर्टेबल हो तो आप उसके बता। पत्रकार के लिहाज से उन्होंने कहा कि मेरे पत्रकारिता के हिसाब से मेरा यह जो कहने का जो तात्पर्य था वो नहीं था, जो आपको जितने भी आदिवासी समाज है उनको धक्का लगा। आपको ध्यान होगा थोड़े दिन पहले हमारे राज्यसभा और लोकसभा मिला के 150 सांसदों का निलंबन हुआ था। तब विपक्ष के एक सांसद ने राष्ट्रपति जी को लेकर कुछ बोल दिया था, कुछ उनकी मिमिक्री कर दी थी, तो यही सुधीर चौधरी कहते थे कि जाटों का अपमान कर दिया, जाटों का अपमान कर दिया। आज वो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के लिए बोल रहा था, मैं आदिवासियों के लिए नहीं बोल रहा था। तो ये दोगले मापदंड तो वही दोहरे मापदंड वही सेट कर रहे हैं, तो ये सब माफी से कुछ नहीं होगा। सर क्या कहना चाहेंगे? बस ये जो इन्होंने जो अपमान किया है उनको सजा मिलनी चाहिए बस। जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं इसको लेके यही कहना चाहूंगी कि मैं आदिवासी हूँ और एक आदिवासी का अपमान करना शायद हमारे लिए बहुत दुखद है और जितनी भारी बड़ी सजा दे सकते हैं उनको देनी चाहिए। ये कोई बात होती है क्या कि किसी जाति को लेके ये अपमान करें? हमारे राष्ट्रपति मुर्मू है, क्या उनको याद नहीं आया वो भी एक आदिवासी महिला है? हम बहुत इस बात को लेके सोरेन जी के जो शब्द है, मतलब कि उन्होंने आदिवासियों का जो अपमान किया है, तो हमें ये सुधीर चौधरी के एक वरिष्ठ पत्रकार है और उनके शब्दों को लेकर कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। इनके साथ भी युवा भी है, क्या कहना चाहेंगे मैडम?
मैं बस यही कहना चाहूँगी सर कि पॉलिटिक्स एक तरफ है और जाति समाज एक तरफ है, तो ऐसे शब्द ना निकाले कि जिससे किसी जाति समाज को ठेस पहुंचे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? सुधीर चौधरी ने सोचा था कि एक कमजोर जाति है, पिछड़ी जाति, उसके बारे में बोल दूंगा तो चल जाएगा। क्या उसके अंदर ये हिम्मत है कि एक सन्यासी जो ठाठ बाट से रह रहा है वो भी मुख्यमंत्री है, उसके बारे में बोल सके? या उसके अंदर ये हिम्मत है कि एक प्रधानमंत्री जो चाय बेचता था, ठाठ बाट से रहता है, 10 लाख का सूट पहनता है, क्या उसके बारे में इस तरह से बोलने की हिम्मत है? लेकिन ये क्या है, पत्रकारिता इस तरह की करते हैं कि कमजोर वर्ग को, वंचित को, दलित को, आदिवासी को, उनके बारे में कमेंट्स करके और हाईलाइट होना चाहते हैं। जी जी, देश को चला, साथ में युवा है, उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या मांग है। सर पूरा आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश छटपोटा, समाज सेवी, और मैं सेवा दल ब्लॉक अध्यक्ष रह चुका भी हूँ। जो हमारे समाज के हित के लिए पत्रकार जी ने जो बोला है, सुधीर चौधरी ने, वो गलत बोला है। हम चाहते हैं हमारे जो आदिवासी भाई हैं और हमारे जो सरपंच है, हम उनसे अवगत कराएंगे और उनके खिलाफ कानून कार्रवाई कराने के लिए वो करेंगे। जी, पहले आपकी क्या सोच थी सुधीर चौधरी के प्रति? आपके क्या भाव थे जब वो पत्रकारिता करते थे? उस टाइम आपकी क्या सोच थी? सर यही था कि अपन किसी भी जात पात के अंदर अगर कोई शब्द बोलते हैं तो सर पक्षपात वाली बात होती है। सब समाज सहमत है, बिल्कुल सही साठ है। समाज के प्रति कोई भी गलत बोलता है तो उससे जरूर समाज में ठोस पूछता है। बिल्कुल, किताबों में हमें ये सिखाया जाता है कि हम सब एक हैं, धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। क्यों मिलन जी? जी सर, बिल्कुल। और अब समाज एक अलग वर्ग है हमारे देश का, और राजनीति एक अलग चीज है, हम कभी मिक्स नहीं करते हैं। आपने जो किया वो बहुत गलत है सुधीर चौधरी जी। मिलन जी, पहले क्या सोच थी आपकी सुधीर चौधरी के प्रति? क्योंकि रेगुलर आप कवरेज देखते हैं, हम टीवी में देखते हैं, एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, हमेशा कहीं इनके मुद्दे भी उन्होंने शोषण पीड़ित है उनके उठाए, तो उनको लेके क्या कहना चाहिए? सर मेरा ऐसा मानना है, पत्रकार का काम होता है समाज की, सरकारों की कमियां बताना, समाज की तकलीफें बताना। तो जब तक कोई भी पत्रकार ये काम करेगा तब तक तो हम बड़े खुशी होती है कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं। आप किसी की ब्रांडिंग करने बैठ जाओगे, किसी नेता को नेता बनाने लग जाओगे, तो फिर वो आपके पत्रकारिता के धर्म से फिर धोखा कर रहे हो। बिल्कुल, किसी की ब्रांडिंग करने लग जाओगे, किसी नेता के बिल्कुल पिछले को बन जाओगे, तो वो पत्रकारिता धर्म है वो हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। चलाने के अंदर मीडिया की अहम भूमिका रहती है। कहीं के चौथा स्तंभ कहने वाले सुधीर चौधरी जो हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं, विशेष तौर से अपने मुद्दों को लेके, लेकिन कहीं न कहीं आदिवासी समाज को लेकर जो टिप्पणी की है उससे विशेष तौर से पूरा भारत है, पूरे भारत के आदिवासी समाज है, वो कहीं न कहीं आहत है। धन्यवाद।